तो सबसे पहले हम लोग वीर्य दे करके स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़ने क्या जा रहे थे, मानव जनन। इससे पहले हम लोग क्या क्या पढ़ चुके थे, प्रोस्टेट ग्रंथि के बारे में, शुक्राशय के बारे में और उसके नर जननांग के हार्मोनों के कार्य के बारे में। ठीक है ना। आज हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं, वीर्य और नर जनन अंग में होने वाले हार्मोनल नियंत्रण, दो चीज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले वीर्य दे करके डैश दीजिएगा। लिखो, वृषण एवं प्रोस्टेट ग्रंथियों के वृषण एवं प्रोस्टेट ग्रंथियों के उत्पाद सेमाइनल वेसिकल, इसको हिंदी में क्या कह सकते हैं, शुक्राशय। बात को समझे हो। बायोलॉजी अगर पढ़ो तो हिंदी और इंग्लिश दोनों को फेंट करके पढ़ा करो, फायदे में रहोगे। जी हाँ, शुक्राशय। सेमाइनल वेसिकल के द्रव के साथ मिलकर वीर्य के द्रव के साथ मिलकर वीर्य बनाते हैं वीर्य क्या करते हैं, बनाते हैं। मतलब समझे हो, शुक्राशय के द्वारा ही क्या करता है, वीर्य का निर्माण होता है। कहने का मतलब समझ न गए हो। उसमें क्या है वो चीज, सबसे पहले दूसरा ग्लाइडिन्स, तीसरा ठीक है, इसका काम बता दो तेजी के साथ। मार्कर किधर गया, इसका काम बता तेजी के साथ। शुक्राणु को ऊर्जा प्रदान करना, शुक्राणु को कौन सी प्रदान करना जी, ऊर्जा। क्या, ऊर्जा। इसका काम बता दो तेजी के साथ। कोई एक बच्चा बोलो, बता ना, ध्यान दो। जब मादा के योनि में जाता है, जब मादा के शुक्राणु जाता है तो वहां के बाद उसको क्या, एक प्रकार से प्रेरणा देना, संकुचित करना या उसको दिशा दर्शाना। ठीक है ना। इसका काम क्या है, शुक्राणु में जो वीर्य उपस्थित उसको क्या करना, गाढ़ा बनाना। क्या बनाना, गाढ़ा बनाना, जिससे कि शुक्राणु क्या लंबे समय तक जीवित रह सकता है। बात को समझ चुके हो ना। तो इसी के द्वारा शुक्राशय को ही कहते हैं क्या, सेमाइनल वेसिकल या सेमिनल वेसिकल। ऐसे सेमिनल वेसिकल, बात बुझ गए हो। कौन बनता है, शुक्राणु बनता है। और वही किसके, यूरेथ्रा के सहारे, मतलब मूत्र मार्ग के सहारे कहाँ निकल जाता है, बाहर। लिखिए पैराग्राफ चेंज करके, यही यूरेथ्रा से, यही यूरेथ्रा ब्रैकेट में मूत्र मार्ग, ब्रैकेट में क्या, मूत्र मार्ग, यही यूरेथ्रा ब्रैकेट में मूत्र मार्ग से बाहर निकलता है, जिसे ही इजैकुलेशन, लो इसे ही इजैकुलेशन। अब देखो, इसका तुम लोग हिंदी जानता होगा लेकिन अंग्रेजी में नहीं जानता होगा। हिंदी में होता है स्खलन, कौन सी होता है, स्खलन। अब जान गया ना, स्खलन को ही क्या कहते हैं, इजैकुलेशन। कौन सी कहेंगे, इजैकुलेशन। इसे ही स्खलन या इजैकुलेशन कहते हैं। सपना कहने का मतलब कैसे, देखो
इजैकुलेशन का मतलब क्या हो गया, या स्खलन का मतलब क्या हो गया कि पुरुष का वीर्य जब मादा के योनि में अस्खलित होता है या गिरता है तो इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, स्खलन। क्या कहेंगे, स्खलन। ठीक है ना, बात समझ गए हम। चलिए यहां तक हम लोग क्या पढ़ लिए थे, वीर्य। समझो वीर्य और शुक्राणु दोनों क्या क्या है, अलग अलग है। वीर्य का 10% कौन बनाएगा, 10% कौन बनाएगा, शुक्राशय। मतलब वीर्य में 10% क्या, शुक्राणु होता है। उसके बाद बनता है 60% क्या, प्लाज्मा। 60% क्या, प्लाज्मा। और ई कौन बनाएगा, बताओ। शुक्राशय से शुक्राणु बनता है क्या परसेंट, 10%। और प्लाज्मा बनता है क्या परसेंट, 60%। और लगभग में 20 से 25% काम कर देता है कौन, प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि बताओ तन, ये वाला फिगर में कहां पर है, ये वाला फिगर में, ये हो गया मिलगन ग्रंथि। और ई बनाता है कितना परसेंट, 20 से 25%। जिसमें तुमको सिट्रिक एसिड भी रह जाएगा, पेप्सिनोजन भी रह जाएगा, एमाइलेज भी रह जाएगा, सारा चीज रहेगा। बात समझ रहे हो। हमको मतलब सिर्फ सिट्रिक एसिड है बस, और किसी से नहीं। चलिएगा अब लिखिएगा तनी वीर्य के गुण। उसका गुण क्या है, वीर्य कैसा, अम्लीय ना क्षारीय, क्षारीय। कितना होता है पीएच मान, जब क्षारीय पीएच मान भी होगा उसका। लिखिए वीर्य के गुण। लिखिए वीर्य, पहला गुण लिखो वीर्य। एक दूधिया सांद्र होता है। दूधिया मतलब दूध नियर, उज्जर। दूसरा पॉइंट, इसका पीएच मान 7.2 से 7.7 होता है। इसका पीएच मान 7.2 से 7.7 होता है। यह अगला पॉइंट, नर जनन तंत्र के द्वारा उत्तेजना के समय अस्खलित होता है। अस्खलन मतलब निकलता है। अगला, प्रत्येक स्खलन में लगभग 3.5 ml प्रत्येक स्खलन में लगभग 3.5 ml की मात्रा स्खलित होती है। 3.5 ml की मात्रा स्खलित होती है। मतलब समझ लो, रंग कैसा, दूधिया उजला। दूध प्योर उजला नहीं होता, हल्का पीला भी होता है दूध, है कि नहीं। पीएच मान कितना, ध्यान दो। वीर्य कैसा होता है, क्षारीय, क्योंकि इसका मान 7 से ज्यादा है। बात मत करो, 7 से क्या होगा, ज्यादा। और इसी में अगर हम लोग बात, अच्छा 7.2 लिख दिए तो चलो ठीक है। कहाँ 7.7 होगा, ठीक है ना। रंग कैसा होता है दूधिया,
पीएच मान कैसा होता है 7.2 से 7.7, मतलब ये स्वाद में क्या होगा, कड़वा। इसको अगर चखेगा स्वाद में क्या होगा, कड़वा। पीएच मान कितना 7.2 से 7.7। एक चीज समझो, वीर्य जो है कैसा है, क्षारीय। वीर्य जो है क्या है, क्षारीय। लेकिन शुक्राणु कैसा है, अम्लीय। इसमें बच्चा बहुत ज्यादा फंस जाता है। शुक्राणु कैसा है, अम्लीय, क्योंकि उसमें कौन सा एसिड रहता है, सिट्रिक एसिड। वीर्य क्या है, वीर्य क्षारीय, शुक्राणु अम्लीय। और वीर्य के भीतर बहुत सारा शुक्राणु होता है, लगभग में 20 से 30 करोड़, लेकिन उतना में सब निकम्मा। काम का क्या वो 7 लाख से 17 लाख, वो में से एक जो सबसे बर्बाद रहता है वह बच्चा पैदा करता है। बात समझ रहा है ना। चलिए, इसकी मात्रा कितनी होती है, ध्यान दो, 3.5 ml लिखाएंगे हम, ठीक ना। मात्रा जो होती है लगभग में 1.25, मतलब कि 1.25 मिलीलीटर से लेकर के 5 मिलीलीटर, ठीक ना। कितना हो जाएगा, 10 ml का वो शीशी की बोतल होता है, देखता होगा इतना डिब्री जो मुन्ना पी बना करके पी लेता है, वो 10 ml का होता है ना, 10 ml का। ओकरो आधा कर दो, उतना वीर्य निकलता है मनुष्य का एक खेती में, एक बार मतलब निकलता है। इसकी मात्रा घट और बढ़ दोनों सकती है, इसकी मात्रा घट और बढ़ दोनों सकती है। अब घट सकती है कैसे, बढ़ सकती है कैसे, देखो विभिन्न विभिन्न जगहों में इसकी मात्रा गणना की। चीन में जाएगा, 2 ml निकलेगा चीन वाले लोग का। अफ्रीका चल जाएगा तो हो सकता है 6 ml निकाल दे ऊपर, तो कुछ भी हो सकता है ना। कहने का मतलब इसकी मात्रा घट और बढ़ सकती है, इसीलिए एक एवरेज मान लिया गया जिसका नाम क्या है 3.5 ml मान लिया गया है। कितना, 3.5 ml। वीर्य की मात्रा मनुष्य में लगभग में 3.5 ml एवरेज मान लिया गया है। इसकी मात्रा घट और बढ़ दोनों सकती है। बात को समझ रहे हो। चलिएगा, कंप्लीट है यहां तक। चलिए अगला बना लीजिए तनी हेडिंग। लिखिए, वीर्य में ऐसे पॉइंट लिखो ना, अगला वीर्य में, हाँ इसी में अगला पॉइंट लिखो। वीर्य में प्लाज्मा, वीर्य में प्लाज्मा, फ्रक्टोज, वीर्य में प्लाज्मा, फ्रक्टोज, कैल्शियम, वीर्य में प्लाज्मा, फ्रक्टोज, कैल्शियम, एंजाइम, और उपापचय पदार्थ, और उपापचय पदार्थ होते हैं। उपापचय पदार्थ होते हैं, मतलब समझिए 10% क्या होगा, शुक्राणु, 60% क्या होगा, प्लाज्मा। देखो ब्लड में भी प्लाज्मा होता है, ठीक ना, ब्लड में भी होता है प्लाज्मा, और प्लाज्मा से ही ब्लड चेकअप करता है लोग का। अब प्लाज्मा कहते किसको, ऐसे देखो, कभी देखो एक तरीका से कहने का मतलब क्या हो गया, क्या एग्जांपल, मान लो कादो है, ठीक ना, गिलावा जिसका कहते हो, कादो में दिया कने को पानी मिला तो लगभग सेट हो जाएगा। और में दिया 20 लीटर पानी उझल दिया तो पंतुर्री हो जाएगा, उसको कहते हैं प्लाज्मा। नहीं समझा, देखो ब्लड में होता है कौची कौची, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सब होता है ना। अगर किसी ब्लड से, अगर ये ब्लड बह रहा है, खून बह रहा है, हाथ के नस में खून क्या हो रहा है, बह रहा है, इस खून को निकाल करके डिब्री में रख लिए, ठीक है ना, खून है। अब इस खून को चेकअप करता है डॉक्टर, ठीक है, चेकअप करता कैसे, इसी खून से आरबीसी निकाल लिया, डब्ल्यूबीसी भी निकाल लिया, प्लेटलेट्स भी निकाल लिया। जब ये तीनों निकालिए लगा तो की बचेगा, पेंटुर्री नहीं बचेगा, पेंटुर्री बचेगा। उसी पेंटुर्री को चेक करता है डॉक्टर लैब में ले जाकर के, तब बताता है आपका ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है, ए नेगेटिव है, आपके ब्लड में कौन कौन बीमारी है, इसी को चेक करता है। ये नहीं बुझना आरबीसी को इसको चेक करता है,
बात को बुझे हो? तो अगर इस तीनों को निकाल देता है, अगर किसी बलर से इस तीनों को निकाल दो घींच करके, जो बचेगा पेंटुर्री, उसको ही क्या कहते हैं? प्लाज्मा। तो वही प्लाज्मा एक तरीका से किसमें रहता है? शुक्राणु के वीर्य में भी, ठीक है ना। चलिए, और प्लाज्मा का नियमन कौन करेगा? प्लाज्मा का निर्माण कौन करेगा से बता? शुक्राणु। कौन करेगा? शुक्राणु। अब बचता है कितना? 25 से 30%, या किसी किसी किताब में 20 से 25% भी लिखा हुआ है। इसका क्या बनता है? प्रोस्टेट ग्रंथि या कॉपर ग्रंथि। प्रोस्टेट और कॉपर दोनों सेम नहीं है। प्रोस्टेट कहाँ, कौन सी गलत लिखा है? प्रोस्टेट ग्रंथि और कौन ग्रंथि? कॉपर ग्रंथि। 25 से 30% या 20 से 25% क्या बनाता है? वीर्य बनाता है। और ये सब मिल करके क्या हो जाता है? एक मुष्ट हो जाता है ना, एक तरीका से बन गया वीर्य, और ये चला जाता है मादा के योनि में और संतान का निर्माण कर देता है। बात बुझा कि नहीं बुझा? चलिए लिख लो।